लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कई बार देखे होंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व करना उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको लास्ट में एक फील आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी में मैं आपसे सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहां से कि मैं यहां पर आपको अभी रेस्ट में दिख रहा हूं, इस रूम के रिस्पेक्ट में मैं अभी रेस्ट में हूं, बट मेरी डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर मैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल अभी मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, पर सोच के देखो कि मैं इस अर्थ पे रिवॉल्व कर रहा हूं साथ में अर्थ के, जो कि 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है। अब आप इस सिचुएशन को कंसीडर कर सकते हैं कि इट मींस अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में देखूं तो सन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी अर्थ रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो इट मींस मैं भी उसके साथ मोशन कर रहा हूं कंटिन्यू, ठीक है। इट मींस सन के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में नहीं हूं, ठीक है। अब अगर हम सन को भी देखें, पूरा ऑर्बिट सिस्टम देखें, तो एक मिल्की वे है जो कि हमारे यूनिवर्स में कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है, वो भी रेस्ट में नहीं है। तो फिर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब भी कंसीडर करेंगे तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करना होगा, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कैसे करते हैं, करना क्या है आपको कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको मोशन कंसीडर करना है उसके रिस्पेक्ट में आपकी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है आपको। जैसे एक सिचुएशन लेते हैं हम, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, उस टाइम पे वहां से एक पैसेंजर ट्रेन पास होती है उस स्पीड से। अब आप सोच के देखें कि आपके रिस्पेक्ट में उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर इन वन डायरेक्शन। बट उसी केस में अगर सोच के देखो कि एक पैसेंजर उस ट्रेन में बैठा है, वो आपको बाहर देखता है प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, तो आप क्या करते हुए दिखेंगे, आप भी मोशन करते दिखेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन विथ 100 किलोमीटर पर आवर। इट मींस आपकी रेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि अभी हम रेस्ट में कंसीडर कर रहे थे आपको प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, बट मूविंग ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में नहीं हो, ठीक है। यही सिचुएशन हमारी अलग अलग केसेस में देखी गई है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेते हैं, सपोज करो कि हम एक अम्ब्रेला लेके, रेन कंटिन्यू हो रही है, उसमें खड़े हुए हैं, अम्ब्रेला को हमने होल्ड कर रखा है वर्टिकली बिल्कुल, और वर्टिकली डाउनवर्ड रेन फॉल हो रही है। लेकिन अगर यही केस हम कंसीडर करें कि एक पर्सन मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v से, तो उस केस में अम्ब्रेला हमें वर्टिकल अपवर्ड नहीं रखनी होगी। उस केस में हमें क्या करना होगा, अम्ब्रेला को थोड़ा सा इंक्लाइन करना होगा। क्या रेन इंक्लाइन डायरेक्शन में फॉल होने लगी, जी नहीं, रेन कंटिन्यू वर्टिकली फॉल हो रही है, लेकिन अब आपको रेन से बचने के लिए अपने अम्ब्रेला को इंक्लाइन करना पड़ा, ठीक है। ओके, तो एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड एंड ब्लू दोनों कार सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव हो रही हैं, बट ये जो लेडी यहाँ पर खड़ी हुई है, इसको ब्लू कार की स्पीड 60 मील पर आवर दिखेगी, लेकिन रेड कार में जो ड्राइवर है उसको इस ब्लू कार की स्पीड 0 दिखेगी। स्ट्रेंज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लू कार का अगर हम ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो ये 60 मील पर आवर आपको स्पीड दिखेगी, बट यही ऑब्जर्वेशन अगर आप इस रेड कार में बैठ के देखेंगे तो आपको इसकी स्पीड 0 दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके रिलेटिवली मोशन करती नहीं दिखेगी। इट मींस रेड कार के रिस्पेक्ट में ब्लू कार आपको रेस्ट में दिखेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे या इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आप चैनल के साथ बने रहें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।